आज हम सीखेंगे कक्षा 9 के गणित विषय का प्रकरण 14 के परिचय के बारे में का भाग 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या की स्टैटिक्स। संख्या की स्टैटिक्स क्या है, संख्या की होता क्या है। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स कहते हैं। गणित की एक शाखा है जिसमें हम अर्थपूर्ण सूचनाएं, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब अर्थपूर्ण सूचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो सांख्यिकी स्टैटिक्स का अर्थ वह विषय है जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सांख्यिकी का अर्थ यह है कि जिसमें हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आंकड़े इकट्ठा करना मतलब संग्रह करना। आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण, उनको किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किस तरह से हम दिखा सकते हैं, किस तरह से वो आसानी से समझे जा सके, इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। और उनका विश्लेषण, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो अलग करते हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ आंकड़ों के अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं का अध्ययन हम करते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। मतलब सांख्यिकी में ये सभी का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आंकड़ा, डेटा। आंकड़ा होता है क्या है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों यानी कि फैक्ट या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े क्या है, देखो एक निश्चित उद्देश्य, कोई एक हमारा निश्चित उद्देश्य होगा, उसके लिए हम कुछ तथ्य यानी फैक्ट, कुछ हम फैक्ट उसको देखते हैं और उनसे कुछ आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उस आंकड़ों का संग्रह करते हैं। वो संख्यात्मक रूप या किसी और रूप में हो सकते हैं, उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। आंकड़े कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डेटा, और दूसरा गौण आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब आवश्यक स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डेटा कहा जाता है। आवश्यक मतलब जो इकट्ठा कर रहे हैं, आंकड़े इकट्ठा कर रहा है। जैसे कि हम क्या हैं, आवश्यक हैं, आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, उसके लिए हम आवश्यक होंगे। स्वयं अपने दिमाग से मतलब खुद ही अपने दिमाग से कुछ निश्चित उद्देश्य को लेकर कुछ आंकड़े इकट्ठा करता है, उसे हम प्राइमरी डेटा करते हैं। मतलब किसी और के द्वारा इकट्ठा ना किए गए हों, खुद ही इकट्ठा करें, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या हम खुद इकट्ठा कर सकते हैं। अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, पिछले 2 वर्ष के घर के बिजली का बिल, ये सब कैसे हमारा प्राथमिक आंकड़े हैं, क्योंकि ये से इकट्ठा करने के लिए हमें किसी की जानकारी की ज़रूरत नहीं है। हम स्वयं पर अपनी कक्षा के छात्रों की संख्या हम गिन सकते हैं, अपने विद्यालय में पंखों की संख्या हम गिन सकते हैं, 2 वर्षों का बिजली का बिल, सारे बिजली के बिल हम देख के उसमें से आप खुद बिजली का बिल सारा देख सकते हैं। वो हमारे प्राथमिक डेटा हो गए। अब गौण आंकड़े हम किसी और के द्वारा इकट्ठा करते हैं, वो हमारे गौण आंकड़े होते हैं। जहाँ किसी स्रोत या जिसकी सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं, आंकड़ों को प्राप्त किए गए हो, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहते हैं। मतलब कहीं पहले से कहीं इकट्ठे किए हो, उस वहाँ से हम इकट्ठा करें तो वो गौण आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविज़न या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम हम खुद नहीं पता कर सकते हैं। शैक्षणिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े,
ये सारे कैसे हैं, गौण आंकड़े हैं। देखो टेलीविज़न और समाचार पत्रों से हमको चुनाव का पता चलता है। चुनाव के परिणाम हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते हैं, उसके लिए हमें टेलीविज़न देखना पड़ता है या समाचार पत्र पढ़ने पड़ते हैं, तब हमको पता चलेगा। साक्षरता दर, साक्षरता दर हमें नहीं पता होता है, वो कौन पता करता है, शैक्षणिक सर्वेक्षण। शैक्षणिक सर्वेक्षण पता करेगा कि साक्षरता दर कितनी है, वहाँ से उसके बाद हमको पता चलता है कि साक्षरता दर कितनी है। तो ये कैसे हो गए हमारे गौण आंकड़े। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया जाता है। आंकड़ों को एकत्रित करने का काम समाप्त होने के उपरांत ही आवश्यक को इन आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ज्ञात करना होता है जो अर्थपूर्ण हो और सरलता से समझी जा सकती हो और एक ही झलक में उसमें मुख्य लक्षणों को जाना जा सकता हो। आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद हमको क्या करना है, उसको प्रस्तुत करना है किस तरह से कि उसकी अलग अलग विधियां हैं प्रस्तुत करने की, कि क्या हो कि वो अर्थपूर्ण हो, मतलब कुछ उसका अर्थ हो, और सरलता से समझी जा सके, मतलब कोई भी इसे देखे तो वो आसानी से उसको समझ सके और उसके मुख्य लक्षण को पता कर सके। उस तरह क्या होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आरोही, असेंडिंग्स। आरोही क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम को अर्थात चढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना, जैसे 2, 4, 6, 8, पहले छोटी संख्या आएगी उसके बाद बड़ी आएगी, तो वो हमारा होगा आरोही। और अवरोही जस्ट इसका अपोजिट होता है। अवरोही में क्या होगा कि घटते हुए क्रम को अर्थात उतरते क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। अवरोही मतलब सबसे पहले बड़ी आएगी, फिर उसके बाद छोटी छोटी, मतलब 10, 9, 8, 7, मतलब पहले बड़ी फिर उसके बाद छोटी 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 छोटी, इस तरह के क्रम को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। परिसर यानी कि रेंज। परिसर क्या होता है, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर यानी कि रेंज कहा जाता है। परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर है। यहाँ पे वही भी लिखा है, आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच के अंतर को, मतलब अधिकतम में से न्यूनतम को घटाया जाए तो जो बचेगा वो हमारा होगा परिसर। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। किसी प्रविष्टि के बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। मतलब जो हमको आंकड़े दिए हैं उसमें जितनी बार आएगा वो उसकी बारंबारता होगी। जिस तरह से अगर कोई संख्या है, मान लो कि 6 संख्या है, वो 4 बार आई है, तो 6 की बारंबारता हो गई 4।